हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पूरे 2 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो आज हम सीखेंगे पाकिस्तानी सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 पार्ट में फोल्ड कर दिया है। हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ सिंगल फैब्रिक को 2 पार्ट में फोल्ड किया है। अब हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो हम यहाँ पर शोल्डर 7 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 7 इंच ही देंगे। हम जितना शोल्डर लेंगे हमारा आर्म होल भी इतना ही होगा। यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर हम 7 इंच पर और ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मार्किंग के लिए हमारी रेडी चेस्ट है 36 इंच। तो हम 36 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें +2 मार्जिन करेंगे। तो हमें मिलेगा 11। हम यहाँ पर 11 मार्क करेंगे। वेस्ट की मार्किंग हम 14.5 इंच पर लगाएंगे और हिप की मार्किंग हम 20 हाफ पॉइंट पर लगाएंगे। वेस्ट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे रेडी माप को 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंचेस मार्जिन ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ मिलते हैं 10 इंचेस। और हिप के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पर रेडी मिलेगा 11.5 इंच। अब यहाँ हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। 38 इंच पर हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। ये हमारी रेडी लेंथ नहीं है। इसके नीचे हम पट्टी जॉइंट करेंगे लेस के साथ। तो उस हिसाब से हमने ये मार्किंग की है। अब हम ये सारे मार्क्स को जॉइंट कर लेंगे। हम आगे और पीछे के आर्म होल अलग अलग कट करेंगे। तो बैक आर्म होल के लिए हम यहाँ से 1 इंच लेंगे बाहर की तरफ और उसी से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो 2 अलग अलग लाइंस बनाई है ऊपर आर्म होल की तरफ, वहाँ दोनों में अंदर की तरफ भी हम राउंड कर्व शेप देंगे और जो बाहर की तरफ लाइन बनाई है उसे भी हम कर्व शेप देंगे। तो जो अंदर की तरफ आर्म होल है वो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा और जो हमने बाहर की तरफ शेप दी है वो हमारा बाहर का आर्म होल होगा। अब हम इस हिसाब से इसे कट कर लेंगे। नेक्स्ट की कटिंग हमने कर ली है पर गलती से मेरे से वो क्लिप डिलीट हो गई है। तो हम आपको ये पट्टी पर कटिंग करना बताऊंगी। डीप हम लेंगे 4 इंच और विड्थ लेंगे 2.5 इंच। हम इस हिसाब से हमारा नेक कट कर लेंगे और पट्टी हम इस वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पट्टी भी कट कर लेंगे। जो हमने बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ की है वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसे हमें नीचे कट करके नीचे से मोड़ लेना है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग के लिए भी हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और अब हमने यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग लगाई है। तो हमने मार्किंग लगाई है 39 इंच पर +2 इंच हमने मार्जिन ली है। अब हम यहाँ पर शोल्डर सेम 7 इंच और आर्म होल भी 7 इंच लेंगे।
हम यहाँ पर भी सेम मार्किंग करेंगे जो हमने फ्रंट पार्ट पर की थी। हम यहाँ पर चेस्ट भी सेम लेंगे जो हमने वहाँ पर लिया था 11 इंच, और वैसे ही वेस्ट पर भी हम 14.5 इंच और हिप पर 20.5 इंच पर मार्किंग करके सेम हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। वेस्ट हमारा 10 इंच और हिप 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम इस सारे मार्क्स को जॉइंट कर लेंगे और हिप पर से हम स्ट्रेट दामन तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ बैक आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करके उसे ऐसे कर्व शेप दे देंगे और इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। नेक की कटिंग भी हम साथ में कर लेंगे। तो हम विड्थ लेंगे 2.5 इंच और डीप लेंगे 3 इंच। हम इसी तरह से हमारा फ्रंट में भी कट करेंगे जो हमने दिखाया नहीं है। अब हमारा बैक पार्ट कट के रेडी है। तो अब हम बैक पार्ट के लिए पट्टी कट करेंगे। तो पट्टी के लिए हम एक फैब्रिक के पीस को 2 फोल्ड में फोल्ड करके ऐसे बैक पार्ट को उसके ऊपर रख के ने कट कर लेंगे। हम डायरेक्टली इसे कट कर लेंगे, मेजरमेंट नहीं लेंगे। और मार्जिन के लिए भी हम 2 इंचेस रख के न कट कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी मार्जिन ले सकते हैं। अगर आपको 1.5 इंच लेना है तो आप 1.5 इंच लीजिए। अगर आपको 2.5 इंच लेना है तो आप 2.5 इंच लीजिए। यहाँ पर हम नेक को इस तरीके से नीचे से मोड़ लेंगे और पट्टी पर हम लेस अटैच कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर दामन में डिज़ाइन डालने के लिए 5 इंच की एक पट्टी कट की है और नेक की पट्टी को हम नेक पर सीधे पे सीधा कपड़ा रखकर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से मोड़ कर फिनिशिंग से सिल लेंगे और साइड पर डिज़ाइनिंग के लिए हम लेस अटैच करेंगे। हमने 4 इंच पर मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली थी दोनों तरफ और हम उसी लाइन के ऊपर दोनों लेस को जॉइंट कर देंगे और हम नीचे भी जो हमने पट्टी रेडी की थी उसे ऐसे अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट के लिए भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। हमने जो पट्टी रेडी की है उसे नीचे से ऐसे सिलाई लगाकर फिनिशिंग से मोड़ लेंगे और उसके बाद उसे यहाँ से सिल लेंगे। अब हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट लिया था उसके शोल्डर पट्टी के नीचे रखकर दोनों तरफ से उसे सिल लेंगे और फिर सिलने के बाद हम उसे ऐसे सीधा कर देंगे और जो हमारा आगे पीछे का जो कपड़ा बचा हुआ है उसे अच्छे से फोल्ड करके फिनिशिंग से उसे भी सिल देंगे। मैंने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर ली है और ये क्लिप मुझसे खो गई है। तो अगर आपको स्लीव्स की कटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए अलग सेपरेट से उसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो हमने जो आगे और पीछे की अलग अलग कटिंग की थी हम वो देख कर स्लीव्स अटैच करेंगे। आगे की तरफ हमने ज़्यादा शेप दिया है और पीछे हमने थोड़ा कम शेप दिया है। उस तरीके से हमने दोनों तरफ स्लीव्स अटैच कर ली। अब हम स्लीव्स की पट्टी भी मोड़ देंगे साथ में। अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए आपने जो मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिटिंग कर लीजिए और हम साथ में लेसेस भी अटैच कर देंगे स्लीव्स पर। फिटिंग करने के बाद हम यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करेंगे और अच्छे से फिनिशिंग देंगे। अब हम यहाँ पर चाक मोड़ेंगे। तो चाक मोड़ने के लिए हमने जो सिलाई लगाई है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच गया होगा, तो हमें उसे इस तरीके से फोल्ड करके फिनिशिंग से वहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ।
और लास्ट में दामन में और पीछे भी दामन में हम लेस अटैच कर देंगे डिज़ाइनिंग के लिए और हमारी कुर्ती रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे 2 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।